आने वाले समय में 2100 परिवार यहाँ पे होंगे और हम नहीं चाहते हैं कि ये जो प्रदेश है, प्रदेश की जनता है, हम भी यहीं के बच्चे हैं। ये जो मैं आपको बात बताऊं सर, जो कमीशन रूपी कंपनियां जो है, जो कमीशन लेती हैं, इसका जो साल का खर्चा है वो लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए जो है कमीशन के रूप में जाता है। 14% कमीशन क्या जरूरत है कि उनको देने की, कंपनियों को देने की क्या जरूरत है? देश की जनता है, देश के बच्चे हैं, देश के टैक्स पेयर का पैसा है, तो वो पैसा हमें क्यों नहीं मिल रहा है और ये बीच में कंपनियों को रखने का क्या औचित्य बनता है? वोकेशनल शिक्षक शिमला के चाड़ा मैदान में धरने पर बैठे हुए हैं। इनमें महिला शिक्षक बच्चों के साथ धरने में शामिल हुई हैं। शिक्षक कंपनी को बाहर करने की मांग पर अड़े हुए हैं। शिक्षकों ने स्पष्ट कहा है कि जब तक विभाग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को बाहर का रास्ता नहीं दिखाता, तब तक शिक्षक हड़ताल पर रहेंगे। 1 अप्रैल से शिक्षक कक्षाओं का बहिष्कार करने को भी तैयार हैं। पॉसिबल होगा, हम करने के लिए नहीं चलेगी, ये प्रोजेक्ट हम आपका, नहीं किसी के बाप का, ये प्रोजेक्ट हम आपका, नहीं किसी के बाप का, ये प्रोजेक्ट हम आपका, नहीं किसी के बाप का। जी सर नमस्कार, आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहन छिंटा है। सड़क पे आने का रीज़न ये है सर कि पिछली 29 तारीख को यानी परसों हम यहाँ पर पहुँचे थे। हमारा जो है एक डेलीगेशन ही हम कहे कि ज़्यादा लोग नहीं आए थे, हम 300-400 लोग के आसपास हम लोग आए थे और हम सरकार का धन्यवाद करने के लिए आए थे, क्योंकि 29 तारीख को सरकार ने एक निर्णायक फैसला जो है व्यावसायिक शिक्षकों के हितों में देना था। सरकार ने हमारे लिए पहले कमेटी और सब कमेटी का गठन किया था, जिसकी रिपोर्टें हमने, जिसमें हमारे 2 व्यावसायिक शिक्षक साथी भी साथ में थे, जिसमें हमारे मेंटा जी हमारे साथ में हैं, हमारे अश्विनी डटवालिया जी जो राज्य प्रधान है वो भी साथ में थे। तो वो 3 राज्यों का दौरा करके वो पहुँचे थे और वो जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव थी। लेकिन 29 तारीख को होता क्या है कि जब हमारे साथी जो है उस मीटिंग में जाते हैं, हमारा एक डेलीगेशन बुलाया जाता है, उस रिपोर्ट पर जब चर्चा होती है तो वहाँ पर माननीय शिक्षा मंत्री जी बिल्कुल पॉजिटिव थे। वो कह रहे थे कि हम इन व्यावसायिक शिक्षकों के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। तो वहाँ हमारे एक अधिकारी जो है उसमें रोड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं कि इनमें जो है कुछ हो नहीं सकता है, ये सारी रिपोर्ट नेगेटिव है, जबकि माननीय शिक्षा मंत्री जी भी ये जानते हैं, स्वयं एसपीडी महोदय भी जानते हैं कि जो रिपोर्ट हम लेकर आए हैं विभिन्न राज्यों में, जो हम लेकर आए हैं वो हम सकारात्मक रिपोर्ट लेकर आए हैं। हरियाणा में जो वोकेशनल एजुकेशन चल रहा है वहाँ पर सरकार अपने अधीन चला रही है। आसाम हमारे लोग गए थे, असम में जो है पहला बैच सरकार के अधीन चल रहा है, उसके बाद उन्होंने बीटीपी मोड अपनाया है। और भी राज्यों में, हमारे पश्चिम बंगाल में हमारे लोग गए थे, वहाँ पर भी वोकेशनल की स्थिति इससे बेहतर है। तो जब सरकार ने वो फैसला हमारे हित में नहीं दिया तो उसके बाद हमें सड़कों पर उतरना पड़ा। और अभी तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सिर्फ हमारा डेलीगेशन है, इसमें हमारे राज्य कार्यकारिणी, जिला प्रधान और हमारे जो ब्लॉक प्रेसिडेंट्स है वही पहुंचे हैं। लेकिन अगर सरकार कोई आज के समय में भी, क्योंकि आज ये अंतिम दिन है, आज एमओयू खत्म होने वाला है, अगर सरकार आज भी सकारात्मक निर्णय कुछ नहीं देती हमारे पक्ष में तो कल हमारे 2100 साथी यहाँ पर होंगे। कल 2100 साथी होंगे सर, मैं आपके चैनलों के माध्यम से बताना चाहूँगा, आने वाले समय में 2100 परिवार यहाँ पे होंगे और हम नहीं चाहते हैं कि ये जो प्रदेश है, प्रदेश की जनता है, हम भी यहीं के बच्चे हैं। ये जो मैं आपको बात बताऊं सर, जो कमीशन रूपी कंपनियां जो है, जो कमीशन लेती हैं, इसका जो साल का खर्चा है वो लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए जो है कमीशन के रूप में जाता है। 14% कमीशन क्या जरूरत है कि उनको देने की, कंपनियों को देने की क्या जरूरत है? देश की जनता है, देश के बच्चे हैं, देश के टैक्स पेयर का पैसा है, तो वो पैसा हमें क्यों नहीं मिल रहा है और ये बीच में कंपनियों को रखने का क्या औचित्य बनता है? ये बार बार हम आपके चैनलों के माध्यम से कह रहे हैं। पहले भी तो आपने सरकार से बात की थी, कंपनियां नहीं हटाई, उसके बाद क्या आश्वासन आपको मिला था? उस समय शिक्षा मंत्री जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा था कि हम मेरा चेहरा ही जो है रिटर्न मान लीजिए, जब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ आप लोगों के बीच में, जो मैं कह देता हूँ वो बात मैं करता हूँ। उसके बाद उन्होंने, उनका धन्यवाद भी हम करना चाहे कि उन्होंने कमेटी और सब कमेटी का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट अभी सरकार के पास है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी भी जो हमारे आला अधिकारी है उन्होंने अभी तक भी उसको स्टडी नहीं किया है सर। ये बड़ा दुख का विषय है और यहाँ पर सभी हाईली क्वालिफाइड लोग हैं सर। ये जो है पूर्व के समय में आपको भी पता है, वी आर ऑल MBAs, BTechs, MTech, MCOM, सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, सड़कों में बैठे हैं। तो सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि उसको एमओयू को समझने की कोशिश, और ये समय से पहले ही, और कंपनियों का शोषण देखिए आप, समय से पहले ही जो एक्सटेंशन लेटर हमारे लोगों को भेज दिए हैं। 26-25 तारीख से जो इन्होंने भेजने शुरू कर दिए, जबकि आज एमओयू की लास्ट डेट है, आज एमओयू खत्म होने वाला है। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि जो एमओयू सरकार समय से पहले कर रही है?